नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीएसटी टावा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आईटीआर टैक्स प्लानिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी 12 लाख की सैलरी है तो उस पर लगने वाले टैक्स को किस तरीके से हम लोग जीरो कर सकते हैं विद टैक्स प्लानिंग की सहायता से। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, जिससे आपको वीडियो में पूरी जानकारी मिल सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको जीएसटी इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों एक हमने जी एक्सेल शीट पे अपना एक क्लाइंट का केस डिस्कस करा है। उस केस को डिस्कस आपके सामने मैं करता हूँ किस तरीके से इसमें हमने टैक्स प्लानिंग करी है। आइए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे क्लाइंट की जो ग्रॉस सैलरी आ रही है वो बेसिक सैलरी प्लस एचआरए मिला के 12 लाख रुपए हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी होती है उसका 50% आपको एचआरए मिलता है। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे टैक्स प्लानिंग की, तो जो आपको एचआरए रिसीप्ट होता है वो उसको आप बेसिक सैलरी में ऐड करके दिखाइए, उसी को ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों की बेसिक सैलरी जो है 8 लाख रुपए है, इसका 50% हम लोग देखेंगे तो एचआरए में मिला है, तो इस तरीके से हमारी ग्रॉस सैलरी हो जाती है 12 लाख रुपए। तो दोस्तों अब इसमें हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जैसा कि आप सभी को पता है 50,000 रुपये तक का। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है एचआरए एग्जाम्शन। एचआरए एग्जाम्शन हम लोगों ने लिखा है 1,60,000 रुपये। ये दोस्तों एचआरए एग्जाम्शन हमने किस तरीके से निकाला है, किस तरीके से आप निकाल सकते हैं खुद से, आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आपको जाने है और गूगल पे आपको जाना है एचआरए कैलकुलेटर। कोई भी एचआरए कैलकुलेटर आप खोल लीजिए गूगल पे। उसमें आपको सबसे पहले लिखनी है अपनी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हम लोगों की दोस्तों कितनी है, 8 लाख रुपए है। तो 8 लाख रुपए हम यहाँ पे फीड कर देंगे। डीए है नहीं हमारे एचआरए रिसीप्ट, मतलब कितना एचआरए हम लोगों को मिला है, तो हम लोगों को 4 लाख रुपए एचआरए मिला है। और टोटल रेंट पेड, मतलब टोटल हमने रेंट कितना पेड करा है पूरे साल में, तो दोस्तों 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेरे क्लाइंट ने रेंट पे करा है, तो 2,40,000 रुपये उसने रेंट पेड करा है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है आप यहाँ कहाँ रहते हैं, डू यू लिव दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, तो यहीं पे रहते हैं आप। अगर मेट्रो सिटी में तो आप बता सकते हैं, और आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो यहाँ पे नो कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे ये बोल रहा है आप अपनी मेल आईडी बताइए। तो मेल आईडी आप जो बताएंगे इस पर, उस पर ये कैलकुलेशन आपको सेंड कर देगा। ठीक है, अब जैसे कि हम यहाँ पर मेल आई अपनी फिल कर देते हैं, तो इसने हमारी जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दी है। इसमें देख सकते हैं हमारा जो अमाउंट ऑफ एग्जाम्शन एचआरए है 1,60,000 रुपये, एचआरए चार्जेबल और टैक्स 2,40,000। तो हमारा एग्जाम्शन कितना निकल के आया दोस्तों, 1,60,000 रुपये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1,60,000 यहाँ पे दिख दिया है। इस तरीके से आपको अपनी एचआरए की कैलकुलेशन करनी है खुद से। ठीक है, तो 1,60,000 रुपये हमारा जी डिडक्शन हो गया, और उससे पहले हमारा 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया था। अब दोस्तों तीसरा मैंने डिडक्शन लिखा है इसमें 80 CCD टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट एनपीएस फंड। जी हाँ दोस्तों, आपका एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस फंड में, वो कितना कर सकता है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपकी जितनी भी बेसिक सैलरी है उसका 10% कंट्रीब्यूट करेगा आपका एम्प्लॉयर, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपका 14% तक कंट्रीब्यूट हो सकता है। तो इन केस में मेरे में इसमें अभी एम्प्लॉयर ने 50,000 रुपये कंट्रीब्यूट करे हैं। जो मैंने आपको 10 और 14 का रेशियो बताया, ये मैक्सिमम कैटेगरी का है बेसिक सैलरी का। ठीक है, जितनी भी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 10 और 14% तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपका एम्प्लॉयर। इसमें 50,000 रुपये तक का एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा है, तो हमने 50,000 ऐड कर लिया इसमें। तो हमारी नेट सैलरी कितनी होगी दोस्तों, आप देख सकते हैं 9,40,000 रुपये। अब इसमें हम कुछ अलग से डिडक्शन भी क्लेम करेंगे, जैसे कि मेरे क्लाइंट का होम लोन में ही है दोस्तों, तो होम लोन का जो आपका इंटरेस्ट का पोर्शन होता है उसका अलग रिबेट मिलता है, और जो आप प्रिंसिपल देते हैं उसका भी अलग रिबेट मिलता है। इंटरेस्ट के पोर्शन में आपको 2 लाख रुपये तक का रिबेट मिलता है, और जो प्रिंसिपल पोर्शन होता है उसमें आपको 1.5 लाख रुपये तक मिलता है अंडर सेक्शन 80C। और जो हमारा 2 लाख रुपये का इंटरेस्ट का पोर्शन होता है उसका सेक्शन अलग होता है अंडर सेक्शन 24B में। ठीक है, तो हमने 24B में 2 लाख रुपए का एग्जाम्शन इसमें क्लेम कर लिया है। ठीक है, साथ में हमने 80C में क्लेम कर लिया 1.5 लाख रुपए। 80C में कौन कौन से सेक्शन आ सकते हैं वो भी मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाई है, जैसे कि NSC में आप कर सकते हैं, PPF में कर सकते हैं, LIC में कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में कर सकते हैं, FDR ले सकते हैं टैक्स सेवर वाली, या ELS म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, ट्यूशन फीस भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके सारे एग्जाम्शन मिलाने के बाद आपकी अगर लिमिट 1.5 लाख रुपए होती है तो आप यहाँ 80C में अपनी क्लेम कर सकते हैं।
ठीक है, तो मैंने 80C में 1.5 लाख रुपए क्लेम कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं 80CCD1B। 80CCD1B क्या होता है ये दोस्तों? क्या होता है? एनपीएस होता है, जो आप खुद से अपना एनपीएस खाता खोल सकते हैं ऑनलाइन। तो आप उसमें मैक्सिमम 50,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसका अलग से डिडक्शन आपको मिल जाता है 80CCD1B में। ठीक है, तो हमने यहाँ 50,000 का क्लेम कर रखा है। साथ में हमने 80D में 75,000 क्लेम कर सकता है। आप लोग कहेंगे सर 75,000 क्यों क्लेम कर रखा है? क्योंकि 80D में तो सिर्फ 25,000 रुपये तक क्लेम मिलता है। अगर आपने अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है तो इसमें मैक्सिमम 25,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनका आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है तो उसमें 50,000 तक का रिबेट मिल जाएगा। या इंश्योरेंस नहीं रखा है आपने और मेडिकल ट्रीटमेंट कराया है, कोई सर्जरी कराई है तो उसका प्रॉपर आपका बिल होना चाहिए और उसमें 50,000 रुपये तक का एडिशनल बेनिफिट आपको मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप 25,000 और प्लस 50,000 रुपये दोनों ऐड करेंगे तो 75,000 रुपये आपका ये डिडक्शन हो जाएगा अंडर सेक्शन 80D में। तो इस तरीके से हमने ये क्लेम कर रहे हैं अपने डिडक्शन। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं नेट टैक्सेबल इनकम हमारी कितनी आ गई है, 4,65,000 रुपये, जो कि 5 लाख से नीचे है ओल्ड रिजीम के तहत। तो हमारा इसमें जो टैक्स बनेगा, टैक्स ऑन नॉर्मल रेट के हिसाब से 10,750 रुपये और हमें रिबेट मिल जाएगी इसमें 10,750 रुपये की। तो हमारा टोटल टैक्स कितना हो गया? 0 हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से आपको टैक्स प्लानिंग करनी है जिससे आपको 12 लाख रुपए तक की भी आपकी सैलरी जो है उसमें लगने वाले टैक्स को 0 कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में पूरा समझ आया हो कि आप किस तरीके से अपनी टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और हमसे आप अपनी टैक्स प्लानिंग कराना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। साथ में ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं रीजनेबल प्राइस में, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल गई हो। फिर भी आपका कोई डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपये तक की है तो आपके पास मौका सिर्फ 31 मार्च 2024 तक का है। 31 मार्च 2024 से पहले ही आप कोई इन्वेस्टमेंट अपना कर लीजिए। इसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अप्रैल में आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।